आप सभी स्टूडेंट्स जो DRDO सेप्टेम्बर 11 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग 23 मार्च को एग्ज़ाम है आप लोगों का, जैसा आप लोगों को पता चल चुका है। तो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। सभी लोगों को लग रहा है कि कितना मार्क्स लगभग लेकर के आए तो कट ऑफ में नाम देखने को मिल सकता है, अंदर सेलेक्ट हो सकता है। पहला लेवल जो कि स्क्रीनिंग लेवल है, काफ़ी कुछ डिसाइडिंग है। और इसके लिए मुझे पिछले कुछ स्टूडेंटों से पता चला है कि जो जिन्होंने करीब 70% स्कोर किया था इस एग्ज़ाम में, वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे टीयर 2 के लिए। तो मैं देखता हूँ कि पिछली बार जो पेपर था वो 120 नंबर का था और वहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी सच नहीं थी। तो उसमें जो 80 प्लस स्कोर किया था वो शॉर्ट लिस्ट हो गए थे। तो इस बार भी कट ऑफ जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल लग रही है कि वो 70% के अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना पड़ेगा पेपर में। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि इस बार वैकेंसी कम है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन एक चीज़ ये है कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था और इस बार नेगेटिव मार्किंग हमारे में 1/4 का दिया है इन्होंने। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, इस हिसाब से जो कट ऑफ का दूसरा जो एक एस्पेक्ट है वो ये है कि ये पेपर थोड़ा डिफरेंट है। ये पेपर में सेक्शनल आ रहा है और जो सेक्शनल है उसमें भी टाइमिंग अलग अलग कर दिया है इन्होंने कि आप स्विच नहीं कर सकते बिफोर सबमिटिंग द आपका सेक्शन। जब तक आप सेक्शन को सबमिट नहीं हो जाएगा तब तक आप आगे सेक्शन को मूव नहीं कर सकते। और आपका हर एक सेक्शन का उन्होंने क्या किया है, टाइम को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है और उसी टाइम फ्रेम में आपको उस सेक्शन को करना है। अगर आप जल्दी भी कर लेते हैं तो आप सबमिट करके आपको वो एडिशनल टाइम जो आपने सेव किया होगा वो दूसरे सेक्शन में ऐड नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली आपको एक सेगमेंट में ही उस चीज़ को करना पड़ेगा। सो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात एक ये है कि जो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कितने टाइम कितना मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा कि मॉक में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहला जो सेक्शन है वो जीएस का होगा, उसके 40 सवाल और उसको करने के लिए हमें 30 मिनट मिलेगा। फिर दूसरा सेक्शन आएगा जो कि हमारा इंग्लिश का होगा और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन हमारे को 20 मिनट लगभग मिलेगा। फिर हमारा तीसरा सेक्शन है जो कि क्वांट का है और क्वांट में हमारे पास उन्होंने 35 मिनट दिया है और 35 मिनट में हम लोगों को 40 सवाल सॉल्व करने होंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे उसमें कि रीजनिंग का है लास्ट सेगमेंट, उसमें 35 मिनट में फिर 40 सवाल। इस तरीके से पूरा पेपर हम लोगों का डिवाइड होने वाला है। तो आप लोग जब इस चीज़ को तैयारी को कर रहे हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को करने का कोशिश करिएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत था पेपर के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, इसको पहले जान के ज़रूरी है। और एक बात ये भी है, दूसरा एस्पेक्ट है जो कट ऑफ के लिए, कि ये जो वैकेंसी आई है वो अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से आई है। केमिकल इंजीनियर की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, फिज़िक्स की अलग है, बॉटनी की अलग है, मैकेनिकल इंजीनियर की अलग है। हर एक के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो उस जो पोस्ट है जिस चीज़ के लिए आपको, जिसने आज इस फील्ड से आपने फॉर्म भी भरा है, तो उसमें क्या है, उसका 10 गुना वो बुलाएंगे। जितना पोस्ट है उसके 10 गुना कैंडिडेट को वो बुलाया जाएगा वहाँ पर। टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस फील्ड में कितना फॉर्म गिरा है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ वेरिएट कर सकती है। हर एक अपना जो डिसिप्लिन है उसका अलग अलग कट ऑफ जाएगा, वेरी करेगा। किसी का बहुत कम भी जा सकता है, किसी का हाई भी जा सकता है। लेकिन एक कॉमन अगर हम अपने लिए कट ऑफ को मान के चलें तो आपको ये टारगेट करना है कि एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 70% मार्क्स। 70% आएगा तभी आप इसमें अपने आप को एक सेफ जोन में देख सकते हैं। और ये 70% अगर बोले तो 150 नंबर का हम लोगों का जो ये आप लोगों का एग्ज़ाम है और 105 नंबर करीब। यू शुड स्कोर 105 एटलीस्ट।
अगर 105 110 तक की आप कोशिश करके वहाँ पर जाते हैं, स्कोर करते हैं, तो ये आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन वही है कि जिस तरीके से पोस्ट है, बच्चे किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, पेपर का डिफ़िकल्टी, ये सब चीज़ें फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ तो एटलीस्ट इंश्योर कर लेना होगा कि हमें एटलीस्ट 70% हमें वहाँ पर स्कोर करना ही है। अगर हम 70 कम भी जा सकता है कट ऑफ, ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन एक हमारे लिए एक निश्चित पैमाना जिसको हम लोग ज़रूरी एक देख सकते हैं कि इतना है, तो हम एक सेफ जोन में अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस ईयरली हमने जो चीज़ें देखी हैं, जो एग्जामिन किया है, उस बिहाफ पर जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। जो ये मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस साझा किया है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग दिस टाइप्स ऑफ अपडेट्स। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।